अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ज़्यादा ठीक हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम टू कैन्स वर्ल्ड। आप देख रहे होंगे कि मेरा किचन कितना मेसी हो रहा है एंड टुडे इज़ द डे आई वाज लाइक कि मैं आज अपने किचन को डीप क्लीन करूं बिकॉज़ किचन जब से आई हूं मैंने डीप क्लीन नहीं किया, इसके ड्रॉर्स को साफ़ नहीं किया। एंड क्लीनिंग इज़ माई हॉबी। जब मेरा कोई दिल ना कर रहा हो, लोगों का दिल करता है वो कुकिंग करें, कुछ भी करें, एंड क्लीनिंग इज़ माई हॉबी एज़ वेल। मतलब बहुत सारी हैं तो क्लीनिंग भी उनमें से एक है। सो सोचा कि आज मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ किचन को एंड साथ साथ आपके साथ कुछ अच्छी बातें भी शेयर कर लूँ और कुछ बता भी दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो या लेट्स गो। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे टॉपिक चूज़ किया करूँ जिससे बात करने के बाद काफ़ी लोग जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाएं, उनके दिल में बात बैठ जाए और उनका माइंड भी थोड़ा ओपन हो जाए। एंड वट एवर आई टॉक वो मेरा ओपिनियन होता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं जो देखती हूँ उसी को जी करती हूँ। नो, इट्स माई ओपिनियन। मेरा ओपिनियन कैसे बनता है, मेरी जो नॉलेज है कैसे वास्ट होती है। मैं कुरान पढ़ती हूँ तर्जमे के साथ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बुक्स ज़्यादा नहीं रीड की हैं, मतलब जो स्कूल की होती थी दैट्स इट। तो मेरी बहन एक बुक लेके आई निम्रा की, राइटर है पाकिस्तानी, काफ़ी मशहूर राइटर हैं, उसकी अनमोल बुक नेम है गेस। तो वो मैंने रीड की और लिटरली मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर की। और बाकी जो हैं जो भी मुझे जहाँ से भी मिलता है, बड़ों बुज़ुर्गों के पास बैठती हूँ, वो अपनी एक्सपीरियंसेस से बताते हैं मुझे। यू नो व्हाट, एक्सपीरियंस कैसे होता है, मैच्योर कैसे होता है एक इंसान, एज के साथ नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि एक्सपीरियंस से इंसान जो है ना वो मेच्योर होता है, उसके पास नॉलेज आती है एक्सपीरियंसेस से। अगर तो वो 19 ईयर्स में ही जॉब स्टार्ट करता है, वो बाहर निकलता है घर से और बहुत से चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस उसमें आता जाएगा, प्लस उसमें नॉलेज का गेन होता जाएगा। तो ये इस तरह उसमें मेच्योरिटी आएगी। अगर तो आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, घर में ही बैठेंगे और जैसे वो चलती है टीन एज में कि हम बाहर भी नहीं जा सकते, जिस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है एंड ऑल दैट। सो आई डोंट थिंक सो कि इंसान तब मेच्योर होता है। You know, I was a school teacher and my principal used to say कि you're mature now when I was 25. मैंने कहा प्रिंसिपल को, मैंने ये बोला कि बिकॉज़ मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं 25 से पहले भी। एज क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, साथ साथ ट्यूशन्स देती थी और साथ साथ मामा के साथ हेल्प भी करवाती थी। घर के किचन का नहीं ज़्यादा करती थी, क्लीनिंग का ही ज़्यादा करती थी। सो उसकी वजह से मेरे में ये एक्सपीरियंस बहुत आ गया, जिसकी वजह से मेच्योरिटी मेरे माइंड में आ गई। मैं भी आपको यही कहती हूँ कि जितना आप काम करेंगे, जितना आप एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ में गेन करेंगे ना, आप मेच्योर हो जाएंगे, आप अच्छे फ़ैसले करेंगे। आपको आपका जो ब्रेन है ना वो अच्छे फ़ैसले करवाने पे मजबूर हो जाएगा आपको। आज मैं काम कर रही हूँ ना अपने किचन का, तो मुझे दो बंदे बहुत ज़्यादा याद आए। एक तो मेरी मॉम, एक मेरी मदर इन लॉ। ये दो मुझे याद आए क्योंकि वो भी अपने घर को डेफिनेटली ऐसे ही सच करते होंगे। फिर मेरे एक माइंड में एक और बात, एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं सोचती बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ हर चीज़ों को। फिर मेरे माइंड में एक और टॉपिक आया, मैंने कहा आज मैं वो टॉपिक आपसे स्पेशल डिस्कस करूँ। और वो टॉपिक ये है कि जब एक लड़की की शादी होती है लड़के के साथ, वो उसके घर जाती है, ठीक है, तो लड़की हमेशा यही सोच, उसको माइंड में ये क्यों आ जाता है कि वो बंदा अब इसी का ही है और किसी का है ही नहीं। सारा का सारा हक और फ़राइज़ सब कुछ वो उस पर लागू हो जाते हैं कि मैंने ही अब इसके साथ रहना है, मैं, ये मेरे साथ ही होगा, मुझे से सारे पैसे मेरे पे उड़ाएगा, मुझे ही सब कुछ करेगा, ये हर चीज़ मुझे ही देगा। मुझे मुझे क्यों आ जाता है उस लड़की के ब्रेन में या माइंड में, वाई। उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी हैं, लड़के के साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उसके बहन भाई भी होते हैं, उसके रिश्तेदार भी होते हैं। लड़की ये क्यों हमेशा सोचती है कि ये अपनी फैमिली के साथ ना हो, सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे साथ महदूद रहे, वाई। बहुत सी ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं लाइफ में कि जो ये ऐसा थिंक करती हैं। अच्छा चलें, वो अलग टॉपिक है कि सास अगर बुरी है या इन लॉज आपके अच्छे नहीं हैं, दैट इज़ अनदर टॉपिक। टुडे आई एम टॉकिंग इन द फेवर ऑफ इन लॉज, कि इन लॉज आपके अच्छे भी होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत दुनिया में सिर्फ बुरे ही इन लॉज पाए जाते हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ना गलती हस्बैंड की होती है। अगर वो लड़की को लिमिट्स, अपनी लिमिट्स में रहने के लिए नहीं कहता ना, तो वो लिमिट्स क्रॉस करती रहती है, उसके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ बोलती है, उसके भाइयों के ख़िलाफ़, बहनों के ख़िलाफ़, हर किसी के ख़िलाफ़ बोलेगी और कहेगी इन पे खर्चा मत करो, उनको नहीं देना, मुझे ज़्यादा दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हस्बैंड सुनता रहता है। मैंने जिसको हर कोई वही कहता है जो आप सोच रहे हैं।
तो जब लड़की आती है तो उसको अपनी फैमिली उसको समझे, ठीक है, कि ये मेरे हस्बैंड है ना, इसके भाई मेरे भाई हैं, इसकी बहनें मेरी बहनें हैं, एंड इसकी माम बाप मेरे हैं, ठीक है। चलो, ज़्यादा जिम्मेदारी हस्बैंड पे होती है, फ़र्ज़ भी हस्बैंड पे है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, इनके बारे में नहीं, इन लॉज के बारे में कुरान पाक में लिखा, पर ठीक है, जितना हो सकता है आप करो। ओके फाइन, आपसे 100% नहीं होता, आई थिंक किसी से भी 100% नहीं हो सकता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70% दे सकते हो, या एटलीस्ट 50% तो आप दे ही सकते हो ना। क्या जब आप उनसे प्यार करोगे, हस्बैंड आपसे प्यार करेगा, फिर आपकी फैमिली से भी करेगा, ये याद रखिएगा। जब आप उसकी फैमिली के लिए केयर करोगे, वो आपकी फैमिली के लिए केयर करेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लीनिंग, लड़की होती है जी घर के काम। पहली बात तो मैं कहूँगी इन लॉज को उस लड़की को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए सेटल होने में, एडजस्टमेंट होने में, बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी नहीं बोलो कि बस एडजस्ट करो, खुद को एडजस्ट करो, व्हाट इज़ दिस, नो दिस इज़ रॉन्ग। ये टॉपिक मैं अलग से डिस्कस करूँगी, पहले फ़िलहाल तो मैं जो फेवर में बात कर रही हूँ वो। अच्छा, सबसे पहले जो गलती होती है मियाँ बीवी की लड़ाई में ना, सबसे पहले होती है लड़की की। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, और उसके ब्रेन काफ़ी जगह से वॉश होते हैं, सबसे ज़्यादा उसके मायके से ब्रेन वॉश होते हैं। और एक लड़की को अक्ल खुद होनी चाहिए कि उसने कैसे घर को लेके चलना है, ठीक है, उसने कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं माननी है। सबसे पहले उसको अपने शोहर को देखना है, जो उसको पाल रहा है, जो उसको इज़्ज़त दे रहा है और दिलवार है, ठीक है। हर बात ये नहीं है कि अपने शोहर को छोड़ के दूसरों की इज़्ज़त करने में लग जाओ और अपने शोहर को निगलेक्ट करो। शोहर को अल्लाह पाक ने मिजाजी खुदा दिया है ख़िताब, और ये कहा है कि अगर हो सकता ना तो मैं अपने बाद शोहर को सजदा देने के लिए कहता, क्योंकि कोई बात होगी तो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बात बोली है ना। तो एक एक लड़की को अपने शोहर के साथ साथ उसकी फैमिली का हल्का फुल्का ख्याल रख ले, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखा जाता तो इसकी वजह से दोनों में प्यार भी मोहब्बत भी रहेगा और सारे इन्वायरमेंट पॉजिटिव भी रहेगा। और रही बात सास और बहू की, तो मुझे लगता है कि जब बहू ऑटोमेटिकली बेटियों की तरह प्यार देगी तो सास उसको प्यार करेगी, क्यों नहीं करेगी। और अगर नहीं करती तो वो डेफिनेटली उसका फिर अपना माइंड है सासू माँ का कि वो क्यों नहीं कर रही हैं, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही उसको एज अ बेटी या एज अ बहू, वो क्यों नहीं उसको उतना रुतबा दे रही जितना वो चाहती है। लेकिन एक बहू को हस्बैंड की माँ में भी अपनी माँ नज़र आनी चाहिए, ठीक है, उसका ख्याल रखना चाहिए, जैसे अपनी माँ की कहती है ना, आए मामा आपकी आज मैं कंघी करती हूँ, आपके बाल कॉम करती हूँ, तो इसी तरह अगर अपनी सासू माँ के कहिए, आए मामा, चलो मामा नहीं कहते हो आप, कुछ जो भी कहते हो उनको, आए मैं आपके आज हेयर कॉम करती हूँ, तो कितना अच्छा लगता होगा कि यार ये मेरा कितना केयर करती है। चले चले आए, उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, अच्छा चले मैं दुबा देती हूँ आपको, आज आपको तकलीफ़ हो रही है, तो फिर वो तबीयत उनकी थोड़ी ख़राब हो तो बोलते हैं कि वो लड़की बोल दे, बहू बोल दे उनकी कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं, कोई घूमने फिरने के लिए, या ये थोड़ा सा टहल आएँ, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। वो थोड़ा सा भी ये बोले ना, आई थिंक ये पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से ना इन्वायरमेंट में हैप्पीनेस फैली जाती है। ये जो साफ़ करते हुए तो मुझे इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि इसमें जो मार्क्स लगे हुए थे ना, आई डोंट नो, ये पुराने जो टेनेंट्स रह रहे थे यहाँ पे उन्होंने इतना किया होता गंदा। सो ये इतने मास्क बहुत हार्ड थे कि वो उतर ही नहीं रहे थे। मैंने भी ठान ली कि बस मैंने ये साफ़ करके रहना है, तो यस मैंने कर लिया था। अपने हस्बैंड से कह रही थी कि लैंडलॉर्ड ने घर क्यों नहीं साफ़ करवाया हमारे आने से पहले, उनको करवाना चाहिए था ना, बिल्कुल करवाना चाहिए था। अब मैं किचन के काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कहती हूँ मुझे पाकिस्तान से लानी चाहिए थी अपने साथ, किचन के रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं लेके आई, एंड आई रिग्रेट। काश मुझे पता होता इन चीज़ों के बारे में, तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ें अपने साथ लेके आई होती, बाकी सामान को छोड़ के। इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से आ रहे हैं यहाँ पे, और उनको क्या क्या लेके आना। 2-3 चीज़ें तो मैं पाकिस्तान से ले आई थी। एक सूप सॉस की, जो सूप की जो सॉसेस होती हैं ना, आपने देखा होगा, मैंने पहले जो स्टार्ट में क्लीन करी थी, मैं वो स्पेशल पाकिस्तान से लेके आई थी, बिकॉज़ आई लव दैट, मुझे रखना था पास, मुझे प्यारा लगता है वो, तो इसलिए मैंने वो लिया एक। यहाँ पे ना आप टी मग्स नहीं होते हैं, एक्चुअली में कॉफ़ी मग्स होते हैं, तो मुझे जैसे समटाइम्स हम किसी को टी ऑफ़र करते हैं या मेहमान आते हैं, तो उसके लिए ना उस तरह के वो जैसे पाकिस्तान में कप्स होते हैं वो वैसे नहीं हैं। सो आई रिग्रेट कि मुझे पता होता तो मैं वो ज़रूर पूरा एक टी सेट लेके आती अपने साथ। तो जो भी ये सुन रहा है वो ज़रूर लेके आइएगा। सेकेंडली द सूप सेट, बिकॉज़ यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो स्पेशली कहीं से सूप नहीं मिलता। अब आप खाना कहीं खाने जाओगे, एज अ स्टार्टर आप मंगवा सकते हो, साथ में अलग से नहीं मंगवा सकते। जैसे पाकिस्तान में हमारा जब दिल करते हैं हम सूप पीने के लिए चले जाते हैं, तो घर में बनाते हैं लोग। सो इन दैट केस आप सूप सेट लेके आए वहाँ से, प्यारा, वहाँ बहुत पाकिस्तान में वैरायटी है। यहाँ पे मैंने अभी तक उस तरह की वैराइटीज़ नहीं देखी हैं, बट स्टिल मैं जाऊँगी ग्रोसरी स्टोर में,
सॉरी, क्रॉकरी स्टोर में, वहाँ पे जाके मैं देखूँगी एंड देन आई विल शो यू एज वेल। यहाँ पे भी अच्छी होगी क्रॉकरी फॉर श्योर, बट पाकिस्तान में बहुत वैरायटीज़ हैं और बहुत, आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा अच्छा ये सब होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के। बिकॉज़ कि हम लोग देसी है ना, तो उस हिसाब से हम लोग कुकिंग करते हैं, उस हिसाब से हम दावतें करते हैं, तो उस हिसाब से वो बर्तन यहाँ से नहीं मिलते हैं, वो पाकिस्तान से ही मिलते हैं। सो आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान मेरा चक्कर लगा तो मैं ये चीज़ें लेके आऊँगी अपने साथ। तो मैं स्पेशली उन गर्ल्स को कहूँगी जो कनाडा शिफ्ट हो रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो गर्ल्स आप लोग ना शॉपिंग कम करो, कपड़ों की बेसिक चीज़ें ले लो, बेसिक ओनली, एंड देन आप लोग क्रॉकरी की शॉपिंग कर लो, मतलब जो चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती वो चीज़ें आप अपने साथ ले आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में आप लोग मेरी तरह रिग्रेट करोगे कि यार काश मुझे पता होता तो मैं ये भी ले आती, वहाँ से ये भी ले आती और ये भी ले आती। आई नो यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, यू मस्ट बी सेइंग कि ये क्यों ऐसे बोल रही है, बट यू नो एज वी बीइंग देसी वी नीड समथिंग डिफरेंट, वी नीड समथिंग देसी। हर एक कंट्री की अपनी स्पेशलिटी होती है। सो पाकिस्तान की अपनी है और यहाँ की अपनी है, यहाँ के अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर्स है एंड पाकिस्तान के अकॉर्डिंग टू द देसीज़ है। तो हमें वो चीज़ चाहिए जो देसी है, तो इसलिए वहाँ से लेके आओ। मेरी खाला जब आती होती थी ना इंग्लैंड से, वो ये चीज़ें लेके जाती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक कि वहाँ से तो अच्छी मिलती हैं, देन यहाँ से क्यों लेके जाती है। अब मुझे पता चलता है कि वो क्यों वहाँ से लेके जाती थी। नॉट जस्ट माई खाला, मेरी कजन्स भी जब इंग्लैंड से आती होती थी ना, वो पूरी बड़ी जो फुल क्रॉकरी होती है ना, जो एक पूरा सेट होता है बर्तनों का, वो लेके जाते थे। जो चीनी के बर्तन होते हैं वो भी, एंड सेकेंडली जो यूटेंसिल्स होते थे वो भी यहाँ से लेके जाते थे पाकिस्तान से, और उसके साथ साथ फिर नेक्स्ट चक्कर में आते थे तो फिर चमचे वगैरह वो सब लेके जाते। मतलब सारी की सारी क्रॉकरीज उन्होंने पाकिस्तान से ही ली हैं। इवन वो स्टैंड फैन तो चलो वहाँ से, आई डोंट नो अबाउट दैट, वो बाकी चीज़ें भी मिलती हैं पाकिस्तान से ना, तो वो पाकिस्तान से लेके जाते थे। वो डिफरेंट चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड या कनाडा, पाकिस्तान से उनको चीज़ें रीज़नेबल मिलती हैं, बिकॉज वाई, कनाडा या इंग्लैंड की जो करेंसी पाकिस्तान में जाती है तो वो ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, इस वजह से भी ये रीज़न हो सकता है। लेकिन ये अच्छा है कि पाकिस्तान की चीज़ें अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी होती हैं। सो हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि अपने मुल्क को बदनाम करना बंद कर दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ उसको हमेशा प्रमोट किया करो। आप हर जगह प्रमोट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अपना मुल्क अपना होता है। ये वाइट मार्बल है ना, तो उसमें थोड़ा सा भी कुछ घर गंद गिरता है ना, एंड देन बहुत सही नज़र आना शुरू हो जाता है कि बाहर से भी कोई आएगा ना तो उसको नज़र आएगा। सो आई वाज लाइक कि मेरे पास एक ब्रूम भी होना चाहिए, जो थोड़ा सा गिर जाए तो उसी वक्त उसको साइड पे कर दिया जाए, बिकॉज वैक्यूम इसका यही हैक्टिक टाइम ये होता है कि आप उसको लेके आओ एंड देन स्विच डालो, यू नो टाइम कंज्यूमिंग हो। तो फिर मैंने एक मॉप ऐसा लिया है, इट्स अ स्वीपर आई गेस। एक साइड से वो एज अ ब्रूम यूज़ होता है और एक साइड से वो एज अ स्वीपर यूज़ होता है, एंड काफ़ी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि अब जो भी हल्की फुल्की चीज़ गिर जाती है ना, तो एज अ ब्रूम यूज़ करके उसको मैं फ़ौरन साइड पे करके उसको उठा लेती हूँ। वैक्यूम का बहुत प्रॉब्लम होता था, किचन का काम इतना ज़्यादा था ना कि ये मैंने एक दिन में नहीं किया, 2 दिन में किया, एंड लिटरली क्योंकि मैं पहले दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, और इसलिए मुझे सेकंड डे भी करना पड़ा। कुछ ड्रॉर्स एंड देन फ्रिज में सेकंड डे के लिए रखा मैंने और किया, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि जो डिटेल एंड डीप क्लीनिंग होती है ना वो आपको बहुत थका देती है। So damn tired कि मुझसे उठा भी नहीं गया था। So the next day I cleaned the rest of the drawers and the fridge as well. So मुझे हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज्ड अच्छी लगी। ये जो क्लीनिंग वर्म है ना, ये मुझे मेरी मामा से मिला, बिकॉज माई मॉम उनमें भी एक क्लीनिंग की हॉबी है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लीन करती है, डीप क्लीनिंग हर चीज़ की, हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सो ये वर्म मुझे मामा से मिली है। यू नो व्हाट, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन माई ससुराल, सो व्हेन आई यूज्ड टू डीप क्लीन द स्पून बास्केट, मतलब उनको साफ़ करना, एंड और माइक्रोवेव के साइड से साफ़ करना, एंड माई मदर इन लॉ यूज़ टू सी एंड से कि तुम्हें भी मेरी तरह आदत है ये सब करने की। मैं हंसती होती थी, एंड आई वाज लाइक या बिकॉज माई मॉम यूज़ टू डू इट, और मेरी ना आदत है सब कुछ साफ़ साफ़ होना। एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट वुमेन, वो मेरे साथ खड़े होके हेल्प भी करवाती थी खाने में, एंड दैट्स वाई मुझे तब भी मुझे खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि वो मेरी हेल्प जो कर लेती थी, मुझे था कि ये पकड़ लेंगी, ये कर लेंगी कुछ ना कुछ, मेरे से गलती हुई तो। और नाउ मैं खुद बनाती हूँ ना, जो जो गलती होती है मैं खुद ढूंढ लेती हूँ, तो सारा काम अच्छा हो जाता है। एंड जब मैंने ये दूध वाला ड्रॉर खोला था ना यार, सारा गिरा हुआ था और मुझे इतना मुश्किल हो रहा था इसको साफ़ करते हुए। सो और स्मेल भी बहुत आ रही थी दूध की, इसलिए मैंने ये क्लीनिंग वाइप्स जो होते हैं ना, इससे साफ़ किया। पहले इसको ड्राई किया था एंड देन इससे साफ़ किया था, तो स्मेल वगैरह इट वॉज गॉन।
आई एम सो डैम क्लमजी, मेरे से हर चीज़ गिरती है, हर चीज़ गिरती है, एंड माई हस्बैंड ऑल्सो से कि बहुत क्लमजी हैं आप। तो जब मैंने ये फ्रिज साफ कर लिया एंड आई वाज अरेंजिंग द एग्स, मेरे से एक अंडा गिर गया फ्रिज के अंदर ही, टूट गया था। मैंने कहा यार लाइक सीरियसली मेरे से काम बढ़ गया। एंड मेरे हस्बैंड ने इतने प्यार से बोला इट्स यू। मैं तो बहुत ही खामोशी से काम करती, लेकिन मेरी आदत है या तो सॉन्ग्स लगाती हूँ या फिर रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में लगा के सुनती हूँ। बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून से रिलैक्स होके मैं काम करती हूँ, बहुत फ़ायदे भी हैं। एंड नाउ फाइनली मैंने अपने क्रिस्प ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी, आपने देखा होगा कैसे मैंने शॉपर निकाले हैं सारे। एंड नाउ आई एम अरेंजिंग देम। मैंने बास्केट्स रख ली थी 2 अभी, और मेरे पास बास्केट्स नहीं थी, तो इस वजह से मैंने फ़िलहाल इतना ही रख दिया, और जितना मेरे से हो सकता था फ़िलहाल के लिए मैंने सेट करके रक दिया, ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब मुझे आराम से चीज़ें मिल जाती है, वरना शॉपर पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। सो ये जो फ्रिज के साइड वाले जो होते हैं हैंडल्स, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल देम, सो ये भी मैंने क्लीन किए, और इसके नीचे मुझे आज ही पता चला कि इसके बिल्कुल बॉटम में एक और प्लेस होती है जहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, जैसे सिरप वगैरह। सो फाइनली द फ्रिज इज़ ऑल्सो डन। बाहर से बस साफ़ करना रह गया है। कमिंग टू सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित, ये मेरे जब बाबा जानी बीमार थे ना, उनको किडनी का फेलियर जब हो गया था, तो ये मैंने जब सुना कि ये बहुत शिफा देता है, तो मैं पापा जानी के साथ बैठ के सुनती होती थी, उनको भी सुनाती थी, स्पेशली उन्हीं के लिए लगाती थी। तो उधर से मुझे भी आदत हो गई। एंड व्हेन आई एम सैड एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मैं ये लगा के काम करती हूँ, या लगा के कानों में सुन रही होती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बिलीव मी, आपको भी मिलेगा। जब भी आप स्ट्रेस में हो या कुछ भी हो, आप वो उनकी आवाज़ में सुने, तो लिटरली यू गोना बी लाइक कि क्या प्रॉब्लम थी, मेरी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इनफैक्ट एक डॉक्टर था पाकिस्तान में, ये यूट्यूब में वीडियो भी है उनकी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द डॉक्टर। सो ही सेड कि मुझे जो है ना पेशेंट्स कहते हैं कि जब ये डॉक्टर आता है ना, तब मालिकुल मौत नहीं आता हमारे पास। मतलब जो रूह कब्ज़ करने वाले जो फरिश्ते हैं ना, एंजल, वो हमारे पास नहीं आता जब ये डॉक्टर हमारे पास होता है, क्योंकि जब उनका टाइम होता है, वर्किंग आवर होता है ना, तो वो ऑन कर देते हैं सूरह रहमान अपने उस पूरे वार्ड में लगा देते थे, और सुबह शाम, एंड देन फिर वो सुनते थे पेशेंट, वो ठीक हो जाते थे। इसलिए वो पेशेंट ने उनको इतना बड़ा खिताब दे दिया कि जब आप आते हैं तो मालकल मौत नहीं आता। सो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करूँगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो, या कोई बातें बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। एंड आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट आर योर क्लीनिंग टिप्स, आप अपने घर को कैसे साफ़ करते हैं, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स फॉर दिस, एंड आपको एंड मैं अपनी क्लीनिंग को और इन्हेंस कैसे कर सकती हूँ। आप लोग मुझसे भी शेयर करें ताकि मुझे और टिप्स मिलें। कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।